चलिए बेटा, आज हमें स्टार्ट करना है लेटाइसिस। लेटाइसिस इज अ पोसेट. फर्स्ट talk about what is latisis. So latisis is a poset in which every pair of element having greatest lower bond and least upper bond. अब ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एंड लीस्ट अपर बॉन्ड से सिंपल जो मीनिंग है वो सिंपल मीनिंग आप समझिए. ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड दैट मीन्स लोअर वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट सॉरी लीस्ट अपर बॉन्ड मीन्स अपर वैल्यू. ठीक है, बस आपको जो भी हमारे पास टर्म है, जो ईच पेयर ऑफ एलिमेंट हैविंग ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड एंड लीस्ट अपर बॉन्ड. A poset having least upper bond and greatest lower bond. लीस्ट अपर बॉन्ड का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू. किसी भी सेट में या किसी भी रिलेशन में या किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में. ऑर्डर्ड पेयर में आप क्या देखेंगे? अपर बॉन्ड जो हाईएस्ट वैल्यू है. और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड का मतलब है लीस्ट वैल्यू. तो अगर आपके पास दो पेयर हैं तो उसमें हमें लीस्ट वैल्यू देखनी है. दैट मीन्स ये एक ऑर्डर्ड पेयर है 1,2. अब 1,2 है तो इस ऑर्डर्ड पेयर में जब हम लीस्ट अपर बॉन्ड की बात करेंगे तो लीस्ट अपर बॉन्ड इज 2, क्योंकि 1 और 2 में हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 2. मैक्सिमम वैल्यू 2. तो ये हो जाएगा लीस्ट अपर बॉन्ड. ठीक है, और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड जब 1,2 अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है तो जब आप इसमें लीस्ट अपर बॉन्ड अगर आपको डिफाइन करना है तो लीस्ट अपर बॉन्ड दैट मीन्स अपर बॉन्ड. आप उस लीस्ट से कंफ्यूज मत होइए. अपर बॉन्ड, और अपर बॉन्ड क्या होगा इसमें? 2. नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड. ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड. अब लोअर बाउंड दिस दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू. तो इस ऑर्डर्ड पेयर में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. हम जनरली एक जो ऑर्डर्ड पेयर है हम उसमें चेक करते हैं लीस्ट अपर बॉन्ड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड. तो जितने भी एलिमेंट हैं आपको सबके बीच में ये रिलेशन फाइंड करना है, GLB एंड LUB. अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर पोसेट इज अ लैटिस, अदरवाइज नॉट. So for being a lattice, the first property is a poset. लैटिस प्रूफ करने से पहले आपको पोसेट प्रूफ करना जरूरी है. बट उस केस में अगर वो क्वेश्चन में उन्होंने पोसेट या रिलेशन डिफाइन किया है तब आप पहले पोसेट बनाएंगे, फिर उसमें से लैटिस उसको प्रूफ करेंगे. अदरवाइज डायरेक्ट आपको उसको GLB और इसकी वो बनानी है, GLB एंड LUB की टेबल. ठीक है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड के लिए. ठीक है, अब मैं डायरेक्ट इसका एक वो ले रही हूँ एग्जांपल. दूसरी चीज GLB और LUB जो है, लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, किसी भी लैटिस में इन दोनों के लिए जरूरी है जॉइन एंड मीट. अब जॉइन का मतलब है, जॉइन हम जनरली इसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड. जो GLB और LUB है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मीट एंड जॉइन. जॉइन मीन्स अब वो अपर बाउंड है तब आपको कोई भी आपको देखना है, कोई भी अगर सिंपल अगर आप कोई भी ग्राफ देखें, ये आप ग्राफ ले लो. अब ये जो दो ग्राफ है इसमें सिंपल आप ये देखेंगे कि ये अपर साइड पर ज्वाइन हो रहे हैं या नहीं और लोअर साइड पर वो मीट हो रहे हैं या नहीं. ठीक है, ये जो पॉइंट है लोअर पॉइंट, दिस इज नोन एज मीट एंड दिस इज नोन एज ज्वाइन.
अगर उस ग्राफ में ज्वाइन और मीट है हैश डायग्राम में, तब उस केस में आप फ्रंटली ये बोल सकते हैं कि ये दिस पोसेट इज अ लेटाइसिस। अगर उसमें अपर बाउंड नहीं है तब हम उसमें ये नहीं कह सकते कि इसमें अपर बाउंड होगा। जैसे मान लीजिए इस टाइप का है वो, ये अपर बाउंड इसमें ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है अपर साइड में, ठीक है। इसलिए हम इसको नहीं बोल सकते कि ये लेटाइसिस है। लेकिन अगर अपर बाउंड और लोअर बाउंड का मतलब यही है कि उसमें ज्वाइन और मीट अगर है तो उस केस में वो लेटाइसिस बिल्कुल होगा, या उसके चांसेस हैं होने के, ठीक है 100% है। ये भी है वो भी है, दोनों लेटाइसिस है, क्योंकि दोनों में ज्वाइन भी है मीट भी है। ज्वाइन का मतलब है वो ऊपर कहीं पर ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, ऊपर कहीं पर ज्वाइन हो रहा है, इसका मतलब है कि हमें हर एलिमेंट के लिए लीस्ट अपर बाउंड मिल जाएगा। और मीट है दैट मीन्स वो लोअर, जो उसका एक लोअर पोर्शन है, ठीक है। अब लोअर पोर्शन है तो अगर वो नीचे कहीं मीट हो रहा है वो पॉइंट्स, दैट मीन्स दैट पोसेट हैविंग मस्ट हैव लीस्ट बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सॉरी, ठीक है। ये दो चीजें हैं, बट फिर भी हम ग्राफ को या उसको देख के हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है लेटाइसिस को प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब वो क्या कैलकुलेशन है? बहुत सिंपल है, या तो आप डायग्राम के थ्रू हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें या फिर हम एक टेबुलर फॉर्म में उसको सॉल्व कर लें। अब लेटाइसिस के लिए एक एग्जांपल हम देखें सबसे पहले, और उस एग्जांपल के थ्रू हम सॉल्व करते हैं कि लेटाइसिस या उसको चेक करते हैं वो लेटाइसिस हम कैसे प्रूव करते हैं किसी भी सेट के लिए। लेट ठीक है, अब यहाँ पर एक सेट है, सेट ए हैविंग 5 एलिमेंट्स 1 2 3 5 and 30, and the relation R is defined by B is divisible by A. B is divisible by A. Then the ordered pair is written as A comma B. A comma B, that means B जो है वो A से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आपको इस टाइप का एक रिलेशन फॉर्म करना है पहले। वो रिलेशन फॉर्म करने के बाद आप उसमें चेक करेंगे वो पोसेट है या नहीं, और पोसेट है उसके बाद फिर वो लेटाइसिस है या नहीं, बिकॉज एवरी लेटाइसिस इज अ पोसेट बट नॉट वाइस वर्सा। जितने भी लेटाइसिस हैं वो पोसेट हैं, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है लेटाइसिस की वो पोसेट है। अगर वो पोसेट है उस केस में हम तभी हम लेटाइसिस वाले स्टेप पर जाएंगे, अदरवाइज अगर वो पोसेट नहीं है तो वो लेटाइसिस भी नहीं होगा 100%, ठीक है। बट वो पोसेट है तो वो लेटाइसिस के, तो उसके लिए दोनों चांसेस हैं, मे बी और नॉट, मे बी लेटाइसिस और नॉट, ठीक है। अब फर्स्ट ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन से तो पहले हम वो सेट फाइंड करते हैं, क्या सेट? पोसेट फाइंड करते हैं। देन R इज इक्वल टू, चलो क्या है रिलेशन? B इज डिविजिबल बाय A, that means जो एलिमेंट है divisible by A, then every element is divisible by itself, so that ये आपके पास 5 एलिमेंट्स या 5 टपल्स आ गए हैं, 5 ऑर्डर्ड पेयर, बिकॉज 1 is divisible by 1, 2 is divisible by 2 and so on. And now
every element is divisible by 1. So we have these 4 elements, 1, 2, 1, 3, 1, 5 and 1, 30. First row shows every element divisible by itself, and second row shows every element is divisible by 1. Now 2 is divisible by only 1, 3 is divisible by only 1, and 5 is divisible by only 1. But 30 is divisible by 2, 3 and 5. So that 3, 30, 5, 30 एंड 2, 30, ये 3 एलिमेंट और आ जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 30 है जो इन सबसे डिवाइड होगा, बाकी 2, 3, 5 इवन नंबर है, ऑड नंबर है, तो वो किसी और से डिवाइड होंगी नहीं 1 के अलावा। ठीक है, अब ये हमारा रिलेशन सेट बना। अब इस रिलेशन सेट को सबसे पहले क्या चेक करना है आपको, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में सेल्फ लूप सेम वो होना चाहिए, पेयर है यहाँ पर 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5 एंड 30, 30। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड प्रॉपर्टी एंटी सिमेट्रिक। अब एंटी सिमेट्रिक में आपको ये चेक करना है, इफ दिस सेट कंटेन A, B, then this set should not contain B, A for anti-symmetric property. Let us check. Here is 1, 2, but not 2, 1, 1, 3, not 3, 1, 1, 5, not 1, 5, 1, and 2, 30, not 30, 2. जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो जो है वो तो सेल्फ लूप वाली रो है, और एंटी सिमेट्री सेम एलिमेंट को अलाउ करता है, बट वो अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनका रिवर्स वो अलाउ नहीं करेगा। तो इसमें बस आपको ये चेक करना है, अगर 1, 2 है तो 2, 1 है या नहीं, नहीं है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक भी हो गया। थर्ड है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या चेक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टर्म है 1 to 2, 1 to 2, then 2 to 30, then 1 to 30 इसमें है या नहीं, तो ये 1 to 2, ये हो गया 2 to 30। अब क्या चेक करना है, 1 to 30, ये रहा आपका 1 to 30 मिल गया। ये सब में सेम आएगा, जैसे 1 to 3, 3 to 30, 1 to 5, 5 to 30, तो 1 to 30 तो इसके पास है, तो इसमें क्या ड्रॉ नहीं होगा, तो जितने भी सेल्फ लूप है ये सेल्फ लूप हमें ड्रॉ नहीं करना है। और ट्रांजिटिव एज में हमें सिर्फ एक ही ट्रांजिटिव एज मिल रही है, कौन सी, 1 to 30, क्योंकि 1 to 2, 1 to 3, 1 to 5 या ठीक है, इसके लिए हमें वो मतलब फॉरवर्ड हो रही है, जैसे 1 to 2 है तो 2 to 30 जा रहा है, 1 to 3 है 3 to 30, 1 to 5, 5 to 30, तो कौन सी एज ड्रॉ नहीं होगी, सिर्फ 1 to 30, बाकी की सारी एज हमें ड्रॉ करनी है। अब हम इसमें हैश डायग्राम बना ले, कैसे बनेगा हैश डायग्राम, 1 जो है वो 1 क्या है, लीस्ट नंबर, और 30 हाईएस्ट नंबर। ठीक है, ये 1 और ये 30, 1 to 30, ये एक लीस्ट नंबर हो गया और ये हाईएस्ट नंबर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमें ज्वाइन क्या करना है, 1 to 2, 1 to 3 एंड 1 to 5, और ये 2, 3, 5 आपस में कहीं भी ज्वाइन नहीं है। ठीक है, 1 to ये हो गया 1 to 2, 1 to 3 एंड 1 to 5, 3 पॉइंट, ये तीनों हो गए फर्स्ट 3। नेक्स्ट है 2 to 30,
3 to 30 and 5 to 30. ये बन गया हमारा हैश डायग्राम। तो लोअर बाउंड इसमें 1 है और अपर बाउंड 30 है सारे एलिमेंट्स के लिए, है ना, सारे एलिमेंट्स के लिए 30। तो ये एक लेटाइसिस है, बट इसको हमें प्रूफ करना है ना। प्रूफ करने के लिए हमें उसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी, डायरेक्ट हम उसमें नहीं बता सकते हैं कि वो है या नहीं, बट इस डायग्राम के थ्रू ही प्रूफ होगा। क्या प्रूफ होगा? वो लेटाइसिस। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप है, हमें एक टेबल बनानी है, किसके लिए? अपर बाउंड और लोअर बाउंड के लिए, क्योंकि ये तो हैश डायग्राम किसका बन गया? पोसेट का। अब हाँ, पोसेट का हैश डायग्राम बना। अब इस हैश डायग्राम से हमें क्या क्लियर होना चाहिए कि इसमें सारे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड इसमें प्रेजेंट है या नहीं, वो हमें चेक करना है। तो हम यहाँ थे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए आपको हर पॉइंट के लिए या फाइंड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फॉर ईच एंड एवरी पेयर। तो ईच एंड एवरी पेयर के लिए हमने टेबल बना ली। अब इसमें आपको सारे पेयर मिल जाएंगे, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें हमें वो सारे पेयर मिल जाएंगे जिसके हमें लोअर बाउंड फाइंड करने हैं। अब वो लोअर बाउंड हम इससे देख सकते हैं, किससे? जो हमने ग्राफ बनाया है। ये जो ग्राफ है इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे? लोअर बाउंड। क्योंकि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमने कहां से बनाया है? उस पोसेट से बनाया है। ठीक है, उस पोसेट से बनाया है, तो यहां से हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा दैट मीन्स वो पोसेट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्या है? 1,1। अब 1, जब आपका पास सेम एलिमेंट है तो लोअर बाउंड क्या होगा? वो सेम पॉइंट होगा, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब देखिए 1,2। अब 1,2 में लोअर बाउंड कौन है? वो लोअर बाउंड है भी या नहीं वो आपको यहां से पता चलेगा। 1,2 सिंपल, आपको नंबर्स नहीं देखने हैं बेटा, क्योंकि नंबर्स देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि भाई 3 और 2 में लोअर बाउंड है 2। ठीक है, हमें सेट देखना है कि सेट में वो जो फॉर्म वो प्रेजेंट है या नहीं, क्योंकि हम सेट का देख रहे हैं, हम नंबर्स का लोअर बाउंड नहीं देख रहे हैं। हम किसका लोअर बाउंड चेक कर रहे हैं? सेट का, उस पो सेट का। तो वो जो पो सेट है वो पो सेट हमें यहां से मिलेगा, इस डायग्राम से। अब क्या चेक करना है? 1,2। 1,2 के लिए प्लीज म्यूट योर सेल्फ। 1,2 के लिए यहां देखिए, 1,2 के लिए एक लाइन है। ठीक है, या तो डायरेक्ट लाइन हो या फिर क्या हो? ज्वाइन एंड मीट। ये ऑप्शंस होते हैं उसको चेक करने के लिए। लोअर बाउंड बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, लेटाइसिस। ठीक है, 1,2। अब 1,2 एक लाइन मिल रही है हमें, ज्वाइन हो रहा है, तो अब इसमें लोअर बाउंड क्या होगा? 1। ऑब्वियस जो लोअर पोर्शन है, इसलिए हम हमेशा इसको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको अपवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं। तो 1,2 में लोअर बाउंड क्या हो गया? 1। 1,3 1, 5 में भी 1। ये देखिए, ये है ना ज्वाइन। 1,3 यहाँ पर है, ज्वाइन हो रही है, तो 1,3 में लोअर पोर्शन 1। 1,5 में लोअर पोर्शन 1। ठीक है, अब देखिए 30। अब क्या देखना है आपको? 1,30। तो 1,30 जो है वो किससे ज्वाइन हो रहा है? वाया 3 जा रहा है, वाया 3 भी जा रहा है, वाया 2 भी जा रहा है, वाया 5 भी जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल 1 और 3 में एक ज्वाइनिंग लाइन है। 1 और 30, सॉरी, 1 और 30 में एक ज्वाइनिंग लाइन है। तो जब 1 और 30 में ज्वाइनिंग लाइन है तो 1 और 30 में लोअर बाउंड क्या होगा? 30, सॉरी 1।
1 और 3 या 1 और 30 में आपको क्या देखना है, उसमें कोई थर्ड पॉइंट नहीं देखना बेटा। जब भी हम, जैसे जो 30 है वो कहाँ से होकर जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 5 से भी जा रहा है, लेकिन 1 और 30 ज्वाइन है। कैसे ज्वाइन है वो, ट्रांजिटिव लाइन के थ्रू ज्वाइन है, क्योंकि ये पोसेट है, तो 1 और 30 में एक लाइन है, ठीक है, ये पोसेट है, इसलिए 1 to 30 में एक लाइन बनी हुई है, बनी हुई है, इसलिए हम चेक कर लेंगे 1 to 30 में लोअर बाउंड क्या हो गया, 1 हो गया। लोअर बाउंड है तो 1 ही मिलेगा, जो भी लीस्ट वैल्यू है वो लोअर बाउंड हो जाएगी। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट क्या है, 2 वाली लाइन है, मतलब अब आपको लोअर बाउंड किससे चेक करना है, 2 से चेक करना है, तो 2 to 1, ये है 2 to 1, 2 और 1, 2 और 1 में कौन है लोअर पॉइंट, 1, 2,2, 2,2 में लोअर बाउंड कौन होगा, 2, सेम नंबर है। नेक्स्ट 2,3, अब क्या देखना है हमें, 2,3, 2,3 में यहाँ पर कोई डायरेक्ट कनेक्शन है क्या, नहीं है, 2,3 में डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं है, लेकिन हमारे पास मीट है। मीट मतलब क्या होता है, लोअर पॉइंट, ये मीट और ये है ज्वाइन। तो जब हम 2,3 चेक करेंगे तो 2,3, तो हमारे पास कोई टपल है नहीं, था क्या उसमें कोई टपल, नहीं था, लेकिन हैश डायग्राम के थ्रू 2,3 का लोअर बाउंड हमें कहां पर मिल रहा है, 1 पर, क्योंकि 2,3 1 पर मीट हो रहा है। जब आपको अपर देखना है तो हम अपर डायरेक्शन, अप डायरेक्शन में जाएंगे, और लोअर पॉइंट के लिए हमें लोअर डायरेक्शन में आना है। तो 2 और 3 कहां पर मीट हो रहे हैं, 1 पर मीट हो रहे हैं, तो 2 और 3 का लोअर बाउंड क्या होगा, 1, जहां पर वो मीट होंगे वो पॉइंट होगा लोअर बाउंड। तो 2 और 3 का मीट कहां पर है, 1 पर, तो लोअर बाउंड क्या हो गया, 1, क्योंकि 1 लीस्ट नंबर है, ये आ गया 1। ऐसे अब 2 and 5, तो 2 and 5 का हमें क्या चेक करना है, मीट चेक करना है, उसका है या नहीं, ठीक है, क्या चेक करना है हमें, मीट चेक करना है। तो 2 और 5 कहां पर मिल रहा है, 1 पर, तो इन तीनों में से लोअर वैल्यू क्या हो गई, 1। अब आ जाइए 2 and 30, अब 2 और 30 में लोअर बाउंड क्या होगा, 2, 2 और 30 में लोअर बाउंड 2, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर 3, 3,1, 3,1 1, 3,2, अब फिर देखिए 3 and 2, अब 3 और 2 में फिर आपको किसको देखना है, जो उसका ज्वाइनिंग पॉइंट है लोअर पोर्शन में, तो लोअर पोर्शन में ज्वाइनिंग पॉइंट क्या है, 1, इसका लोअर बाउंड हो गया 1। अब 3,3, तो सेम नंबर, 3,5, 3,5, अब 3,5 में फिर इसका मीट लोअर पोर्शन में कहां पर है, 1 पर, तो इसमें से लोअर नंबर क्या है, 1, 1 हो गया। 3,30, 3,30 के लिए हमें कहीं जाना नहीं है, क्योंकि 3,30 डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो जब डायरेक्ट कनेक्टेड है तो उसमें से आप लोअर पोर्शन देख लीजिए, क्या है उसमें लोअर पोर्शन, 3। फिर 5 के लिए 5,1, जब 5,1 तो लोअर पोर्शन 1, 5,2, ये है 5 and 2, अब इन दोनों का आपको क्या देखना है, मीट, तो 5 और 2 का मीटिंग पॉइंट क्या है, 1, और 1 लोअर पोर्शन है। ऐसी 5,3 वो 1, अब 5,5 में 5 आ जाएगा। अब क्या है 5,30, तो 5,30 में अब पॉइंट लोअर पॉइंट कौन सा है, 5, ठीक है, ये हो गया 5 का। अब आते हैं हम 30 पर, 30,1, तो जब 30,1 है तो 30 कहां जा रहा है, 3 पर, और 3 कहां आ रहा है, 1 पर, तो 30 और 1 में, क्योंकि वो कनेक्टेड है बाय ट्रांजिटिव लाइंस, तो 30 और 1 के बीच में लोअर पार्ट है 1। 30,2, 30,2 में लोअर पोर्शन, 30,2 में क्या होगा, 2, 30,3, 3, 5 और ये 30, ठीक है। तो हर पेयर के लिए हमें एक लोअर बाउंड मिल रहा है इसमें,
जब हर पेयर के लिए लोअर बाउंड मिल रहा है मतलब लीस्ट अपर बाउंड तो इसके पास है, लीस्ट अपर बाउंड है इसके पास। अब हमें सिर्फ क्या चेक करना है, लोअर बाउंड। लोअर बाउंड के लिए भी हम ऐसी सेम टेबल बनाएंगे और हम लोअर बाउंड चेक करेंगे। अगर उसमें भी सारे पॉइंट हमें कोई ना कोई मिल जाते हैं तब हम बोल सकते हैं दिस पोसेट इज अ डेफिनेटली अ लैटिसेस। ठीक है, तो वो अपर बाउंड भी क्लियर होगा। क्यों क्लियर होगा? क्योंकि इसके पास एक ज्वाइनिंग पॉइंट है, ज्वाइन है। अगर मीट है दैट मीन्स एवरी पेयर हैविंग a least a greatest lower bound, and if the hash diagram having join then every pair of two elements having least upper bound। तो ये जो हैश डायग्राम है इसी से इसको देखकर ही हमें क्लियर हो गया है कि हर पॉइंट हर पेयर का एक लोअर बाउंड भी होगा और अपर बाउंड भी होगा। जब ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं दैट मीन्स द पोसेट इज अ लैटिसेस। पोसेट क्या होगा? लैटिसेस होगा। अब इसकी जो सेकंड टेबल है वो हम सेकंड लेक्चर में उसको चेक कर लेंगे।